हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी बताने जा रहा हूं और यह जो कहानी है वह दिल्ली की है। एक विधवा माँ अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाती है और वह पुत्र जो है वह अमेरिका चला जाता है कमाने के लिए और लंबे समय तक काम करता है। फिर वह अमेरिका में ही शादी कर लेता है और माँ जो है बहुत खुश रहती है कि मेरा बेटा जो है वो अमेरिका चला गया और एक अमेरिका में प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब करता है और मेरा प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़ाता है। एकाएक बेटा जो है अपना माँ जो है यहाँ गांव पर जो दिल्ली की मकान है उसमें रहती है और बेटा जो है वो एक बार अपने माँ से कहता है कि माँ तुम अमेरिका चले आओ और हमारे साथ रहो और तुम वहाँ अकेले रहती हो। यही बार बार वो फ़ोन पे माँ को कहता है। फिर एक दिन अमेरिका से दिल्ली आता है और अपने माँ को कहता है कि माँ तुम मेरे साथ चलो, तुम अब बूढ़ी हो गई हो, मेरे साथ वहाँ रहोगी तो मैं तुम्हें सेवा करूँगा और तुम्हारी बहू भी वहाँ सेवा करेगी। फिर माँ जो है वह बेटा को बात नहीं मानती है, कहती है कि बेटा जिस मकान में मैं रहता हूँ यह मकान तुम्हारे पिताजी के सपना था, खून पसीना से ये मकान बनाए हैं तुम्हारे पिताजी और ये तुम्हारे पिता की निशानी है। फिर वह जो बेटा माँ को समझाने लगता है कि माँ जो समय गुजर गया अब उसको तुम भूल जाओ, तुम मेरे साथ चलो, नया ज़िंदगी जियो। माँ नहीं मानती है। फिर वह जो बेटा है वो आस पड़ोस के लोग को जा करके कहता है कि मेरे माँ को आप लोग समझाइए, मेरे माँ मेरे साथ अमेरिका चले, वहाँ इसकी बहू है, उसके नाती हैं और मैं जॉब करता हूँ अच्छी कंपनी में, प्रतिष्ठित कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ। फिर आसपास के लोग उस विधवा माँ को समझाते हैं और माँ जो है बेटा बेटा होता है। माँ जो है अपने अंत में बेटा की बात मान लेती है और कहती है कि ठीक है बेटा चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर बेटा माँ को अपने बात में मना लेता है और माँ से कहता है कि माँ अब तो हम लोग अमेरिका जाएंगे, इंडिया तो आएंगे नहीं, तो एक काम करते हैं इस मकान को हम क्यों ना बेच दें। माँ जो पुनः रोने लगती है, कहती कि नहीं बेटा यह पिताजी की तुम्हारी निशानी है, तुम्हारे पिताजी जॉब करते करते बहुत मुश्किल से इस मकान को बनाए थे, मत ऐसा मत करो। फिर माँ को समझा लेता है, आस पड़ोस के लोग से कहता है कि देखिए अब हम कौन यहाँ आएगा, एक काम करते इस मकान को हम बेच देते हैं। फिर माँ राज़ी हो जाती है और उस मकान में एक किराएदार रहता है और वह किराएदार जो है उस मकान को ख़रीद लेता है और कहता है कि माँ आप कभी भी आइएगा, ये मकान आप ही का है। ख़रीद लेता है और फिर जो है वह माँ को लेकर घर से निकल जाता है और जा कर के एयरपोर्ट पर माँ को कहता है कि माँ तुम बाहर बैठो, मैं तब तक ये सामान जो है रख कर आ रहा हूँ। तो माँ कहती है कि ठीक है बेटा हम एयरपोर्ट के बाहर बैठते हैं और तुम जो है सामान रख कर और आ जाना, हमको फिर लेके चलना। माँ को क्या जानकारी है, माँ सुबह से लेके बैठी रहती है, शाम हो जाता है और फिर एक व्यक्ति आते हैं उस अम्मा के पास और कहते हैं अम्मा तुमको मैं सुबह से देख रहा हूँ, शाम हो गई और तुम किसके इंतज़ार में बैठी हो। फिर वो अम्मा कहती है कि बेटा मेरा बेटा अंदर गया है, कहा है कि मैं सामान रख के आ रहा हूँ तब मैं तुमको लेके चलूँगा और मेरा बेटा आज हमको अमेरिका लेके जाएगा। फिर वह व्यक्ति माँ को समझाता है कि माँ जो अमेरिका की गाड़ी थी, जो अमेरिका की फ़्लाइट थी, जहाज़ थी, वो तो निकल गई 9 बजे सुबह में ही, अब कोई गाड़ी अमेरिका के जाने वाली नहीं है अम्मा। फिर वो समझाता है अम्मा को कि अम्मा तुम घरे चल जाओ और जिस व्यक्ति की तुम इंतज़ार कर रहे हो शायद वो चला गया अमेरिका। फिर वो माँ कहती है कि नहीं मेरा बेटा जो है वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता है। फिर वो जो है अंत में छोड़कर माँ जो है समझाने के बाद वापस अपने मकान में जाती है और ये घटना जो है जो किराएदार उस मकान को लिया था उस किराएदार से वो समझाती है, कहती है कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, क्या आप लोग मुझे अपने घर में रखेंगे। फिर वो लोग कहते हैं कि माँ क्यों नहीं, ये घर तुम्हारा है। फिर माँ जो है वहाँ पे जाकर रहने लगती है और माँ कहती है कि हमें रखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं आप जो जूठा भी दीजिएगा तो मैं खाकर अपना जीवन व्यासर कर लूँगा। फिर माँ रहने लगती है। तो आज के कलयुग में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि सामने से जो गुजर गया वो आज हो तुम, सामने से जो गुजर गया वो आज हो तुम,
हमारे सांसों को जो गुनगुनाए वो साज हो तुम, मिलकर भी जो ना मिल सका एक ऐसा कलयुगी हमराज हो तुम। तो ये कलयुग है, आज के कलयुग के दौर में कुछ भी हो सकता है और हमेशा अपने पुरानी चीज़ को मेंटेन बरकरार रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।